यूजीसी नेट की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाओं को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने रद्द कर दिया है। एनटीए ने रविवार को बताया कि इन तीनों विषयों के प्रश्न पत्रों में कई तरह की गंभीर गड़बड़ियां सामने आई थी। इनमें स्पेलिंग, प्रिंटिंग, टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण यानी कि ग्रामर और विराम चिन्हों से जुड़ी गलतियां शामिल थी। इसके अलावा प्रश्न पत्रों में पहले पूछे जा चुके कई सवालों को दोबारा शामिल किए जाने की बात भी सामने आई। स्टूडेंट्स की ओर से आंसर की जारी होने के बाद इन गड़बड़ियों को लेकर शिकायतें की गई थी। इन शिकायतों की जांच के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन तीन विषयों की परीक्षाएं दोबारा कराने का फैसला लिया गया। एनटीए के अनुसार जो स्टूडेंट्स की शिकायतों में प्रश्न पत्रों की भाषा और सामग्री से जुड़ी कई समस्याओं का उल्लेख किया गया था, उन्हें अब दोबारा सॉल्व करके नए सिरे से एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। हालांकि इसको लेकर छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, यह भी एनटीए ने क्लियर किया। जांच के दौरान समिति ने भी प्रश्न पत्रों में कई तथ्यात्मक यानी कि फैक्टफुल और टाइपिंग और ट्रांसलेशन से जुड़ी गलतियां पाई। कुछ सवालों के नाम सही तरीके से नहीं लिखे गए थे, जबकि कुछ किताबों के नाम भी बिगड़े हुए थे। कई क्वेश्चंस को इस तरह लिखा गया था कि उनका सचमुच में जो अर्थ है वो स्पष्ट ही नहीं था। इसके साथ ही प्रश्न पत्रों में व्याकरण और विराम चिन्हों की भी गलतियां पाई गई थी। इन कमियों के कारण स्टूडेंट्स को सवाल समझने और उनका सही उत्तर देने में परेशानी होने की आशंका जताई गई। जांच समिति ने यह भी पाया कि पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके सवालों में से बड़ी संख्या में क्वेश्चंस दोबारा पूछे गए थे, यानी कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि इन सभी समस्याओं को केवल गलत सवालों को हटाकर या कुछ प्रश्नों को संबोधित करके ठीक नहीं किया जा सकता था। क्वेश्चन पेपर की गुणवत्ता और उसकी निष्पक्षता पर उठे सवालों को देखते हुए तीनों विषयों की पूरी परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया गया। एनटीए ने स्पष्ट किया कि दोबारा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से किसी तरह का कोई अतिरिक्त शुल्क या कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। यानी जिन छात्रों ने पहले इन विषयों की परीक्षा के लिए आवेदन किया था, उन्हें री एग्जाम के लिए फिर से परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना होगा। नई परीक्षा की तारीखें एनटीए की ओर से जारी कर दी गई हैं। इंग्लिश की परीक्षा 9 सितंबर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसी दिन कॉमर्स विषय की भी परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। वहीं सोशियोलॉजी विषय की परीक्षा 10 सितंबर से सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस तरह तीनों विषयों के उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा के लिए निर्धारित नई तारीख और शिफ्ट के अनुसार उपस्थित होना होगा। छात्रों के लिए यह भी राहत की बात है कि परीक्षा दोबारा होने के बावजूद उनसे कोई नई फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन एनटीए एक बार फिर से सवालों के और विवादों के कटघरे में है। नीट पेपर लीक विवाद में अभी एनटीए सवालों के कटघरे में ही है और इसी दौरान और एक बार फिर इसी तरह प्रश्न पत्रों में अनियमितताएं मिलना एनटीए की गुणवत्ता पर, एनटीए की अकाउंटेबिलिटी पर, एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई थी जब यूजीसी नेट की परीक्षाओं के बाद छात्रों ने प्रश्न पत्रों को लेकर शिकायतें दर्ज कराई। एनटीए ने 22 जून से 30 जून तक यूजी नेट परीक्षा आयोजित की थी और परीक्षा के बाद जो प्रोविजनल आंसर की जारी की जाती है, तब उम्मीदवारों ने प्रश्न पत्रों में मौजूद विभिन्न गड़बड़ियों की ओर एजेंसी का ध्यान आकर्षित किया था। यह एजेंसी वो थी जिसे स्पेशली बनाया गया था कि इस तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी गुणवत्ता बेहतर हो सके, उन परीक्षाओं को बेहतर तरीके से, पारदर्शी तरीके से देश में कराया जा सके। लेकिन वही एक एजेंसी इतने सारे सवालों के घेरे में है। जब एनटीए का गठन हुआ था, प्रश्न पत्रों का जो डिफिकल्टी लेवल था वो बढ़ गया था, जो स्ट्रिक्टनेस थी वो बढ़ गई थी, जो सिलेबस थे वो चेंज हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी एनटीए लगातार सवालों के घेरे में है और अब एनटीए की अकाउंटेबिलिटी, एनटीए के काम करने का तरीका, एनटीए कितना रिलायबल है, इस पर अब कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। छात्रों की शिकायत में गलत शब्दों का इस्तेमाल, प्रिंटिंग की समस्या, अनुवाद में खामियां और पहले पूछे जा चुके सवालों को दोबारा शामिल करने जैसे मुद्दे प्रमुख थे। तो फिर एनटीए कर क्या रहा था? शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एनटीए ने इसकी जांच के लिए एक समिति बना दी। रविवार सुबह एनटीए ने यूजीसी नेट के कुल 87 विषयों में से 84 विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी की। हालांकि इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की आंसर की जारी नहीं की गई। इन तीन विषयों के प्रश्न पत्रों की जांच और उनमें मिली गड़बड़ियों के कारण इनकी आंसर की को रोक दिया गया। इसके बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द करने और दोबारा आयोजित करने की घोषणा की। एजेंसी के इस फैसले का उद्देश्य प्रभावित उम्मीदवारों को निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का अवसर देना था। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आप किसी एग्जाम के लिए
कोई दोबारा फीस नहीं ले रहे हैं, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले रहे हैं, लेकिन बच्चे अपने घरों से निकलकर दूसरे सेंटर्स तक पहुंचते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचते हैं, दूसरे कस्बों में जाते हैं जहां उनका सेंटर पड़ता है, वहां जाने तक का किराया, वहां रहने का खर्च, वहां सुबह से शाम तक आप परीक्षा देते हैं, आप वापस आते हैं, क्या ये खर्च अतिरिक्त खर्च में शामिल नहीं होता? यूजीसी नेट देश भर में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जैसी पात्रताओं के लिए निर्धारण के लिए आयोजित किए जाने वाली महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षा है। ऐसे में प्रश्न पत्रों की गुणवत्ता और परीक्षा की निष्पक्षता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको पूरा एक टर्म इंतजार करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है और फिर आप नेट की परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हो पाते हैं। लेकिन जब इस तरह की खामियां सामने आती हैं तो छात्रों का आत्मविश्वास, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी मेहनत, उनका समय बर्बाद होता है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार लंबे समय तक इसकी तैयारी करते हैं। किसी भी तरह की तकनीकी या प्रश्न पत्र संबंधी गलती उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। जरूरी नहीं कि इस बार आपका पेपर अच्छा गया हो तो जो अगली बार आप प्रश्न पेपर सेट करेंगे, अगली बार जो क्वेश्चन पेपर आप सेट करेंगे, उसमें भी उसी छात्र का अच्छा एग्जाम जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं उसका मनोबल कमजोर होता है, टूटता है। और इसी वजह से एनटीए शिकायतों की जांच के बाद केवल कुछ प्रश्न हटाने के बजाय पूरी परीक्षा दोबारा कराने का जो ये फैसला लेता है, इसी वजह से एनटीए कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है और लगातार सवालों के कटघरे में है कि आखिर ऐसी गलती हो कैसे गई। आपको हर परीक्षा हर महीने नहीं करानी है। नेट की परीक्षा आप 6 महीने के बाद कराते हैं, साल में 2 बार होती है। और 6 महीने के बाद भी अगर इस तरह की सिली मिस्टेक्स सामने आए तो फिर सवाल उठना लाजमी है। अब इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के उम्मीदवारों को सितंबर में होने वाली नई परीक्षा की तैयारी करनी होगी। उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा की तारीख, समय और परीक्षा केंद्रों से जुड़ी जानकारी के लिए एनटीए की ओर से जारी आधिकारिक सूचना और आगे आने वाले एडमिट कार्ड पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि री एग्जाम के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन छात्रों को दोबारा आवेदन शुल्क जमा करने की जरूरत भी नहीं होगी। एनटीए के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को दोबारा समान अवसर मिलने की उम्मीद है जिनकी परीक्षा प्रश्न पत्र की त्रुटियों के कारण प्रभावित हुई, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों पर इंपैक्ट आता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर प्रश्न पत्रों में स्पेलिंग, प्रिंटिंग, टाइपिंग, अनुवाद, तथ्य संबंधी गलतियों के साथ साथ पुराने सवालों की पुनरावृत्ति सामने आने के बाद एनटीए ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की नेट परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब इंग्लिश और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को होगी, जबकि सोशियोलॉजी की 10 सितंबर को। छात्रों से दोबारा परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं ली जा रही। एनटीए का कहना है कि निर्णय समिति की जांच और छात्रों की शिकायतों के आधार पर लिया गया, ताकि प्रभावित उम्मीदवारों को निष्पक्ष और त्रुटि रहित प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा देने का अवसर मिल सके, कम से कम इस बार।